प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास है जो रोजाना शाम को 9 बजे होती है। अब देखिए हम क्या कर चुके थे, लास्ट क्लास में हमने टनल डायोड किया था और आपका एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड किया था। हम डायोड ही चल रहे हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। फिर इसके बाद दूसरी क्लास आएगी जिसमें हम करेंगे फोटो डायोड और थर्मिस्टर। अब ये थर्मिस्टर से एमसीक्यू वालों जरूर आता है। पहले मैं आपके आगे पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का जिक्र कर देता हूँ। पहला, इसके नाम में देखो पॉइंट कॉन्टैक्ट, तो इसमें एक पॉइंट का हल्का सा पीएन जंक्शन जो बनता है ना, उसमें कैसे बन रहा था आपका नॉर्मली ऐसे, ये पी ये एन दोनों मिला दिया था। इसमें क्या होगा, एक पॉइंट, ये पॉइंट जंक्शन बनेगा इसमें। तो आप समझने की कोशिश करो, इसमें क्या है, ए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हैव हाई जंक्शन कैपेसिटेंस। सर हाई जंक्शन कैपेसिटेंस क्यों है? क्योंकि बेटा उसमें एरिया ज्यादा टच हो रहा है, जिस वजह से जंक्शन कैपेसिटेंस भी क्या होगा, हाई होगा। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी कि जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल होते हैं उनमें हम इसे यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि जंक्शन कैपेसिटेंस हाई है। जो मेरे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के डिवाइस होते हैं उनका जंक्शन कैपेसिटेंस लो होना चाहिए। और लो कब होगा? जब उनका एरिया कम होगा। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ ए पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड हैव एक्सट्रीमली स्मॉल साइज जंक्शन एंड जंक्शन कैपेसिटेंस। मतलब इसके नाम में क्या है भैया, पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो ऐसे जब पीएन जंक्शन बनाते हैं तो एक पॉइंट का कॉन्टैक्ट होता है हल्का सा, तो बहुत कम एरिया हो गया। बहुत कम एरिया होने का मतलब जंक्शन कैपेसिटेंस बहुत नेग्लिजिबल हो गया। तो जब जंक्शन कैपेसिटेंस कम हो गया तो आपका ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज डिवाइस में यूज किए जा सकते हैं। तो ये लिखा हुआ तो है, सो इट कैन बी यूज्ड इन एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। इसलिए हम इसे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी रेंज तो है ही है, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलो, इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, इनसाइड अ गिलास और सेरेमिक एनवेलप। इसमें एक सेरेमिक एनवेलप ले लो, नॉर्मली गिलास ही लेते हैं। एक गिलास का एनवेलप मतलब एक लिफाफा, मतलब एक चकोर शेप में एक बक्सा सा ले लेते हैं। ठीक, एन एन टाइप, इसे सही कर लो, थोड़ा सा रफ हो गया। क्या है ये बच्चा, एन एन टाइप वेफर, एन टाइप का एक टुकड़ा इज प्लेस्ड। इसमें क्या कर देंगे, देखो ये रहा टू टू टू, ये क्या है, गिलास और सेरेमिक एनवेलप। इसमें एक साइड हमने क्या लगा दिया, ये रहा एन टाइप लगा दिया, एन टाइप लगा दिया। चलिए, हुज वन फेज इज अटैच्ड विद अ मेटल कॉन्टैक्ट। देखो ये एन टाइप है, ये रहा एन टाइप। इसका एक हिस्सा किससे लगा दिया, मेटल कॉन्टैक्ट से ये लगा दिया। ये एन टाइप है, इसका एक हिस्सा किससे, ये रहा मेटल कॉन्टैक्ट से लगा दिया। द साइज ऑफ एन टाइप सिलिकॉन या जर्मेनियम इज, इतना तो एरिया है और इतनी थिकनेस है। यानी कि जो एन टाइप का ये वाला, ये एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर लगाया है, इसका एरिया 1.25 mm स्क्वायर और 0.5 mm की इसकी क्या है बच्चा, थिकनेस है। चलिए, ऑन द अदर एंड, इसके दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, किसके, एनवलप के, ए मेटल कॉन्टैक्ट इज मेड। एक मेटल कॉन्टैक्ट बना दिया, ये रहा, यही तो है, ये मेटल नहीं है, इसका एक मेटल कॉन्टैक्ट बना दिया। किसके बाद, विद विच एन एक्सट्रीमली थिन वायर ऑफ एस इज कनेक्टेड। जिसके में ये रहा मेटल कॉन्टैक्ट, जिसमें एक बहुत पतला एस शेप्ड का वायर जुड़ा हुआ होता है। ये वायर बच्चा या तो किसका होता है, टंगस्टन का होता है या गोल्ड का होता है या फॉस्फर ब्रॉन्ज का होता है। ये रहा एस शेप्ड is connected whose other end is in point contact with n type wafer। यानी कि जो S shaped है, इसका एक सिरा तो मेटल से कनेक्ट हो गया, मेटल कॉन्टैक्ट से, और दूसरा सिरा किससे किससे कनेक्ट हो गया भैया, एन टाइप से। ये क्या है सर, पी टाइप। अभी इस पे ध्यान मत दो, इसका दूसरा सिरा किससे कनेक्ट हो गया, एन टाइप वेफर से। द वायर
इज मेड ऑफ फॉस्फर ब्रोंज और टंगस्टन। वायर किसका बना हुआ है बच्चा? वायर बना हुआ है फॉस्फर ब्रोंज का या टंगस्टन का। यहां तक फिगर में कोई दिक्कत? सर ये नहीं, ये हमें पता चल गया जो चारों तरफ है ये सब, ये तो है गिलास या सेरेमिक एनवेलप, ये दोनों मेटल कॉन्टैक्ट। ये एस शेप्ड का वायर हो गया जो एन टाइप से कनेक्ट है। ये आपने पी टाइप कहां से लगा दिया? ये देखो समझो, जब हम इसमें करंट देंगे तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो ये वायर इससे पिघल के क्या होगा, इससे वेल्ड हो जाएगा एन टाइप से। हीट तब भी जनरेट होगी। हीट जनरेट होने का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं पर जाएंगे तो क्या मिलता है पीछे? होल्स मिलते हैं। तो इस जॉइंट पे से इलेक्ट्रॉन निकल के हीट जनरेट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वे पीछे होल्स जोड़ेंगे, और होल्स किसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं बच्चा? पी टाइप में। तो यहाँ पे पॉइंट पे पी टाइप बन जाता है। ये किस में लिखा हुआ? सब वर्किंग में लिखा हुआ। वर्किंग अभी एक बार अच्छे से प्यार से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सर, वीडियो आपको कहने को थोड़ी छोटी लगती होंगी, लेकिन ये कहने को छोटी नहीं है, क्योंकि जब ये लिखना पड़ता है ना आधे घंटा लग जाता है। आप भी जब नोट्स बनाओगे ना तब पता चलेगा वीडियो कितनी लेंथ है, कितना सारा लिखना पड़ता है। स्क्रीनशॉट लो इतने का, ले लिया। चलिए अब वर्किंग पढ़ते हैं। व्हेन द करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द कैट्स विस्कर। अरे यार, इस वायर का नाम क्या है? फॉस्फर ब्रोंज का गोल्ड वायर बना हुआ होता है, इसका नाम क्या है? कैट्स विस्कर। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सच दैट द मेटल कॉन्टैक्ट विद एन टाइप वेफर इज टेकन इन नेगेटिव पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से पास करेंगे कि इधर का हिस्सा नेगेटिव होगा, इधर का पॉजिटिव। ठीक, चलिए ये तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। द हीट इज डेवलप्ड एट पॉइंट कॉन्टैक्ट। पॉइंट कॉन्टैक्ट पे क्या डेवलप होगी? हीट डेवलप्ड होगी। दिस हीट वेल्ड्स द वायर। अरे हीट होगी, पिघलेगा, पिघल के क्या होगा? चिपकेगा। यही तो मैं बता रहा हूँ। वेल्डिंग तो आप जानते हो, वेल्ड आप जानते नहीं। आयरन वेल्डिंग होती है, एल्यूमिनियम वेल्डिंग, बहुत सारी वेल्डिंग, आजकल प्लास्टिक वेल्डिंग भी होती है। ठीक, विद एन टाइप, एन टाइप वेफर के साथ ये वेल्ड हो जाएगा। एज वेल एज ड्यू टू थर्मल एगिटेशन, मतलब उसमें विक्षोभ के कारण। क्यों? वहां पे हीट जनरेट हुई तो ऊष्मा पैदा हुई। सम इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, तो कुछ इलेक्ट्रॉन हीट जनरेट होंगे, वे निकलेंगे यहाँ से, क्या? जंक्शन से दूर चलेंगे। मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, दे लीव द होल्स बिहाइंड नियर द पॉइंट कॉन्टैक्ट। वे क्या करेंगे? जब यहां से इलेक्ट्रॉन कहीं से जाएंगे तो वहां पे खाली जगह छोड़ के जाएंगे, होल छोड़ के जाएंगे। कहां? पॉइंट कॉन्टैक्ट के पास। क्यों? क्योंकि पॉइंट कॉन्टैक्ट से ही वे निकल रहे हैं। टू क्रिएट अ लिटिल पी टाइप रीजन, जिस वजह से बहुत छोटा नन्हा सा प्यारा सा पी टाइप रीजन जनरेट हो जाता है। दस A PN जंक्शन इज फॉर्म्ड इन स्मॉल एरिया। इसलिए देखो ये नीचे वाला तो N था, यहाँ छोटा सा P बन गया, तो PN जंक्शन एक छोटा सा बन गया, पॉइंट पे मिल गया। तो इस वजह से ही इसका नाम क्या था? पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, जिसे मैं शॉर्टकट में PCD बोलता हूं। तो स्मॉल एरिया में PN जंक्शन मिल गया। ड्यू टू स्मॉलेस्ट जंक्शन एरिया द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ अ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड इज वेरी लो। हमने बताया था कि जो क्या है कैपेसिटेंस, वो एरिया पे डिपेंड करता है। क्यों? जितना ज्यादा हो बड़ी चीज होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब मान लो मैं हूं और आप नन्हे से प्यारे से बच्चे हो, सामने रोटी रखी है, खाना रखा है, आप ज्यादा खा पाओगे या मैं? सर आप खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पेट का एरिया बड़ा है, आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए आप ज्यादा खा पाओगे। तो जिसका एरिया ज्यादा है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो भैया यहाँ पर यही एक तरीके से याद रखने का लॉजिक बता रहा हूं। एरिया कम हो गया तो जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ ए पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड इज वेरी लो, तो इसका जंक्शन का कैपेसिटेंस भी क्या हो गया? बहुत लो हो गया। Hence the barrier voltage, बैरियर वोल्टेज भी तो जंक्शन की वजह से बनता था। Across the point contact diode during forward bias is almost ignorable। इग्नोरेबल का मतलब वो भी इतना कम होता है कि उस पर भी आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। That's why, इसलिए PCD मतलब आपको पेपर में PCD लिख के नहीं आना, आपको पूरा लिखना है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड।
इज यूज्ड इन एच एफ का मतलब हाई फाई नहीं है, एच एफ का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसलिए हम इसे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में यूज करते हैं। यहां तक मेरा खत्म हो गया। सर इसकी देखो, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, इसका वर्किंग हो गया और इसका यूज हो गया। हम इसे किस में यूज करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका जंक्शन कैपेसिटेंस बहुत कम होता है और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में काम करने के लिए जंक्शन पोटेंशियल क्या जंक्शन कैपेसिटेंस कम होना चाहिए। सर इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं पढ़ी जाती, मैंने तो काफी लिखा दिया। देखो जैसे ये है जंक्शन कैपेसिटी पॉइंट कांटेक्ट डायोड, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म, बस इसकी फिगर है। बताने को मैं समझा सकता हूँ लेकिन आप डिटेल में मत घुसो क्योंकि आपको इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। बस आप क्या रखो, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर पॉइंट कांटेक्ट डायोड इज शोन फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। देखो 26 पे और 58 पे, ये रहा। फॉरवर्ड में 58 पे करंट, वोल्टेज कम पे करंट ज्यादा है और इसमें उल्टा है। तो आप क्या करो, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पे छाप लो और अच्छे से क्या करो, नोट्स बना लो सुंदर से। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास से। अब आप सर आगे की मुझे वो तो बता दो, आगे की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? स्ट्रेटजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने बताया पॉइंट कांटेक्ट डायोड हो गया, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बताया तो था फोटो डायोड, और फोटो डायोड के लेक्चर में ही हम थर्मिस्टर पढ़ लेंगे। इसी के साथ फिर हमारी मेनली ये यूनिट खत्म हो जाएगी और जैसे ये यूनिट खत्म होगी सेकंड यूनिट चल जाएगी। सेकंड यूनिट कौन सी है आपकी? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर में अभी तक इनमें एक ही बन रहा था आपका पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर में दो बनेंगे। उसे मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा, उसमें मैं आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिलेंगे क्योंकि मुझे एक बुक 6 से 7 दिन में खत्म कर देनी है, निपटा देनी है। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ रात्रि।